If you are currently a college student or preparing for software developer interviews, then this video is for you. In this video, I have shared my Cisco interview experience and I have shared the exact interview questions which I faced during the interview. I have also shared all the interview tips which I followed to crack the Cisco offer. I will also tell you that why I rejected their 28 LPA offer. And for that, you have to watch the entire video without skipping any part. Hey guys, welcome back to the new video. So in this video, I will be sharing my interview experience at Cisco. So before we begin, most of you may be seeing me for the first time. So my name is Atul Yadav. I am currently a final year student at IIT BHU and I will be joining Zomato as a software engineer in few months. So let's start that how the process looks like for the software engineer role at Cisco. सो सबसे पहले जैसे कि होता है ये पहले तुम्हारा ऑनलाइन असेसमेंट होगा फिर इफ यू गेट शॉर्ट लिस्टेड आफ्टर दैट देन यू विल बी अपियरिंग फॉर द इंटरव्यूज सो बेसिकली सिस्को ऑफ कैंपस हायरिंग करती है थ्रू कोड विद सिस्को जो कि जून से जुलाई के मंथ्स के बीच में हर साल वो करवाते हैं सो आई ऑल्सो गेव द ऑनलाइन असेसमेंट सो देयर वर टू क्वेश्चंस and both were the coding questions of the hard difficulty level and both questions were from lead code only और ऐसा था कि जिन लोगों ने कहीं टेलीग्राम से उठा के सॉल्यूशंस डाल दिए थे उन सब का ऑफ कोर्स फ्लैग आ जाएगा सो दे वर नॉट लाइक शॉर्टलिस्टेड फॉर द इंटरव्यूज तो मुझसे खुद से सिर्फ एक ही क्वेश्चन हुआ था तो मैंने उतना ही सबमिट किया एंड आई वॉज नॉट वरिंग कि शॉर्ट लिस्ट आती है या फिर नहीं आती सो आई सबमिटेड द सॉल्यूशन फॉर सिंगल क्वेश्चन ओनली और सेकेंड वाला वो मुझसे वो हुआ नहीं था सो जब ऑनलाइन असेसमेंट हो गया तो आई गॉट द इंटरव्यू कॉल इन मिड अक्टूबर there was a call like okay so you are Atul Yadav I said yes so he asked me about like what technical skills I have what projects I have made so after having conversation with him 2-3 minutes so he told me that I have been shortlisted for the interview process of Cisco so after that उन्होंने एक मेल भेजा जिसमें like they were mentioned that there will be 4 interview rounds so 3 technical round होंगे and last one will be the HR round और ऐसा था कि इंटरव्यूज हमारा जो हमारे स्लॉट में इंटरव्यूज थे वो थोड़ा सा डिफरेंट था कंपेयर टू कि अदर स्लॉट्स के साथ जो इंटरव्यू हुआ था तो हमारे स्लॉट में देयर वर 110 कैंडिडेट्स सो बिफोर द इंटरव्यू हमें एक असाइनमेंट दिया गया था बेसिकली वो वेब डेव का असाइनमेंट था जिसमें कि तुम्हारे पास 10 प्रॉब्लम स्टेटमेंट दी हुई हैं तुम्हें कोई भी एक पिक करना है और उसको तुम्हें कोड करना है यूजिंग द एआई एंड दे वर लाइक स्पेसिफिकली मेंशन्ड दैट कि तुम्हें एआई का यूज करना है मुझे लगता है कि शायद वो देखना चाह रहे होंगे कि हाउ एफिशिएंटली यू कैन यूज द एआई सो द प्रॉब्लम स्टेटमेंट विच आई वो पिक्ड वाज टू डिजाइन द आइटिनरी प्लानर फॉर द ट्रिप और जो टेक्स्ट स्टैक वो तुम कुछ भी रख सकते हो अपनी कंफर्टेबिलिटी के हिसाब से तो असाइनमेंट करने के लिए 48 आवर्स का टाइम दिया गया था सो बिफोर द इंटरव्यू स्टार्ट्स हमें उन्हें ऐसा रिज्यूम सबमिट करना था जिसमें हमारा नेम और कॉलेज का नाम और सीजीपीए मेंशन्ड ना हो सो दे शेयर्ड अस न्यू टेम्पलेट जिसमें कि सिर्फ तो हमारी स्किल्स प्रोजेक्ट्स और वर्क एक्सपीरियंस ही हो एंड आई थिंक दिस वाज क्वाइट गुड लाइक दे वर ट्राइंग टू बी न्यूट्रल एंड कोई भी पार्शियलिटी नहीं रखना चाहते कि लाइक इफ यू आर फ्रॉम टीयर 1 कॉलेज सो दे विल बी गेटिंग अ हाई प्रेफरेंस तो ऐसा था कि मेरा फर्स्ट राउंड स्टार्ट होता है ऑन 16th ऑफ अक्टूबर सरप्राइजिंगली मेरा फर्स्ट राउंड अराउंड 2 घंटे तक चला था बाकियों का तो अराउंड 1 आवर चला था लाइक 50 to 60 मिनट्स बट मुझसे उन लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे तो आई विल बी नाउ गोइंग इन डिटेल फॉर द राउंड 1 सो फर्स्ट राउंड में देयर वर 2 इंटरव्यूअर्स they were asking questions one by one like the first question जो उन्होंने मुझसे पूछा कि tell me about your internship experience like what project you did so I told about internship experience after the internship experience they asked me about
different networking concepts like what are routers, bridges, and what is DHCP. Like you will be knowing that DHCP is Dynamic Host Configuration Protocol. So if you learn computer networks from interview bit, like there are many frequently asked questions from computer networks, तुम्हें interview bits पे आसानी से मिल जाएंगे. और कुणाल कुशवाहा की एक यूट्यूब वीडियो है, आई थिंक 3-4 आवर्स की वीडियो है कंप्यूटर नेटवर्क्स पे, उसको तुम एक बार देख लो तो दैट इज इनफ टू क्रैक द कंप्यूटर नेटवर्किंग क्वेश्चंस फॉर सिस्को. आफ्टर दैट जो सेकेंड इंटरव्यूअर थे उन्होंने मुझसे जो असाइनमेंट दिया गया था उसके बारे में हमसे पूछना शुरू किया कि व्हाट वाज द फर्स्ट स्टेप आई टुक टू स्टार्ट द असाइनमेंट. उसके बाद उन्होंने पूरा कोड बेस खुलवाया और पूछने लगे कि लाइक ये लॉजिक कहाँ पे इम्प्लीमेंट किया एंड व्हाट इफ द प्रॉब्लम स्टेटमेंट चेंजेस टू दिस कंडीशन, सो वेयर विल यू चेंज एंड व्हाट मॉडिफिकेशंस विल यू डू. उसके बाद असाइनमेंट्स के बाद जो फिर अगेन जो नेक्स्ट इंटरव्यूअर्स थे उन्होंने काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा जो कि मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था. तो उन्होंने पूछा कि कैन यू राइट द कोड फॉर द कॉन्करेंसी, लाइक हाउ यू हैंडल डिफरेंट थ्रेड्स इन क्रिटिकल सेक्शन कंडीशन. सो हालांकि ये मैंने ऑलरेडी पढ़ा था कि लाइक हाउ रिसोर्सेज आर बीइंग अलोकेटेड इन क्रिटिकल कंडीशन. सो दे आस्क्ड मी टू राइट द कोड. तो मैंने बताया कि आई डोंट रिमेम्बर द एग्जैक्ट लाइक सिंटैक्स बट आई कैन टेल द स्टेप्स. तो मैंने बताया कि जी पहले जब कोई भी थ्रेड एग्जीक्यूट होती है वो पहले म्यूटेक्स के थ्रू लॉक को एक्वायर करेगी. उसके बाद जब वो थ्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगी तो फिर लॉक को रिलीज करेगी. अगर तुमने ये कॉन्करेंसी पढ़ा है तो तुम्हें समझ में आ रहा होगा. तो इसके लिए तुम लव बब्बर की ऑपरेटिंग सिस्टम वाली जो प्लेलिस्ट है उसमें कॉन्करेंसी का एक वीडियो है और उन्होंने उसमें 2-3 क्वेश्चंस भी करा रखे हैं कॉन्करेंसी पे बेस्ड, तो उसको तुम वहां से कर लो. उसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा कि क्रिएट अ रिएक्ट ऐप टू डिजाइन द स्टॉप वॉच. तो जैसे स्टॉप वॉच में होता है कि तुम स्टार्ट पे बटन पे क्लिक करते हो तो वो काउंटर स्टार्ट हो जाता है 1 2 3 4 सेकेंड्स के अकॉर्डिंग. उसके बाद उन्होंने एड ऑन किया इसी प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे लाइक फॉलो अप क्वेश्चन, व्हाट इफ द टाइमर कंटिन्यूज टू लाइक अ वेरी लार्ज नंबर, जैसे कि सेकेंड्स, क्योंकि अभी टाइमर तो 1 2 3 ऐसे नंबर्स में चल रहे हैं. अगर तुम्हें मान लो कि वो किसी पर्टिकुलर टाइम पे 3663 हुआ तो इसको तुम टाइम के फॉर्मेट में तुम शो करो, यानी कि लाइक 3663 सेकेंड्स हैं तो इसको तुम टाइम में कैसे कन्वर्ट करोगे. दिस विल बी इक्विवेलेंट टू 1 आवर 1 मिनट एंड 3 सेकेंड्स. उसके बाद लास्ट क्वेश्चन था मेरा, राइट द कोड फॉर द इन ऑर्डर ट्रैवर्सल ऑफ बाइनरी सर्च ट्री. तो इसमें बेसिकली तुम्हें स्टार्टिंग से नोड स्ट्रक्चर पूरा पहले बनाना था. पहले मैंने नोड स्ट्रक्चर पूरा बनाया जो स्ट्रक्ट नोड करके तुम बनाते हो. उसके बाद यूजिंग रिकर्शन तुम इन ऑर्डर ट्रैवर्सल का कोड तुम लिख लोगे. सो बेसिकली इट टोटली डिपेंड्स ऑन इंटरव्यूअर कि वो तुमसे क्या क्या पूछेगा. So now let's start with the second round. So the second round was basically the managerial round, जो कि मेरा around 45 to 50 minutes तक चला था. तो इसमें सेकंड राउंड में उन्होंने मुझसे सबसे पहले मेरा इंट्रो लिया एंड ऑफ कोर्स जब तुम्हें इंट्रो बताना था तो तुम्हें अपना नाम और कॉलेज मेंशन नहीं करना था. उसके बाद he directly asked me that you have 4 minutes, tell me about one of your projects. तो मैंने अपने एक प्रोजेक्ट को पिक किया और उसके बारे में मैंने बोलना स्टार्ट किया दैट व्हाट प्रॉब्लम स्टेटमेंट माय प्रोजेक्ट इज ट्राइंग टू सॉल्व, व्हाट टेक स्टैक्स आई हैव यूज्ड एंड व्हाई आई यूज्ड दैट टेक स्टैक ओनली. आई हैड डिप्लॉयड दैट प्रोजेक्ट सो आई शेयर्ड माय स्क्रीन और मैंने पूरी यूजर जर्नी दिखाई कि दैट देयर इज यूजर एंड हाउ द यूजर फ्लो विल लुक लाइक. And then I told about how I will handle the scalability if large user request comes to our app. So he was quite impressed with my answer. Then he asked several of the other questions. Like mainly तो networking से यहाँ पे भी questions पूछे गए like what is firewall, why do we need firewall. उन्होंने एक और question पूछा था कि what you know about Cisco. तो मैंने बताया कि सिस्को क्या करती है, सिस्को के क्या क्या कॉम्पिटिटर्स हैं और एक करंट अफेयर्स की न्यूज़ भी थी कि दैट सिस्को हैड रिसेंटली एक्वायर्ड स्प्लंक. उसके बाद तो बेसिकली 16 अक्टूबर को मेरे दोनों इंटरव्यूज़ हो गए थे, राउंड 1 राउंड 2.
or each round was eliminatory. So third round was scheduled on 17th of October, next day after the second round. So third round is basically executive round. So executive round मेरा quite like a funny interview था. Like it was just a conversation between me and the interviewer. So जो interview ले रहे थे, he was having experience of more than 18 years in Cisco. So, like, he didn't ask me about any technical questions. He asked me like general question, like how you define, what do you think a good software engineer is like. Basically, तो इस question से वो शायद तुम्हारी thought process check करना चाहते हैं कि how you think as a software engineer. Then he asked me like, what is AI? How do you define AI? तो मैंने फिर अपने आंसर दिए एंड आई डिस्कस अबाउट द GPUs ऑल्सो like NVIDIA GPUs. Then the interviewer told like it was not a like you should understand that interview is not like a viva that someone is asking questions and you just give your answer. So take the interview as the conversation between two people. So मैंने भी यही किया. Like we had a discussion about the AI, that how AI is generating the requirement for powerful GPUs for the parallel computing. Like since we know that as the AI is advancing, they are requiring more powerful GPUs. Then I told that yeah, NVIDIA has developed a CUDA called Compute Unified Device Architecture. So बस यही था. इसके बाद he was quite impressed with me, and the executive round was for I think 20 to 25 minutes only. Like he didn't ask me about any technical question. There was just a normal conversation between me and him. So after about 1 hour, I received the call for the fourth round. That was the ETA round, which was equivalent to the HR round. सो HR राउंड में वही बेसिकली नॉर्मल. फिर अगेन मेरा इंट्रो लिया और इस बार नेम और कॉलेज सब बताना था. और उसके बाद उन्होंने पूछा कि वाई डू यू वांट टू जॉइन सिस्को, फिर हाउ यू विल कंट्रीब्यूट टू सिस्को. इन सब के बाद शी टोल्ड अबाउट द कंपनसेशन. सो सिस्को ऑफर्स 28 LPA फॉर dual degree people and 24 LPA for the BTech people. So I am a dual degree student, that is like pursuing BTech plus MTech together. So the compensation was 28 LPA and 40,000 something. So it was around 28 LPA. Basically it happens in IIT BHU that 6 month internship के लिए हमारी कॉलेज अलाउ नहीं करती. एंड HR वॉज नोइंग दैट. सो अगर तुम किसी ऐसे कॉलेज से हो जहाँ तुम्हें तुम्हारा कॉलेज अलाउ करता है 6 मंथ इंटर्नशिप के लिए, तो तुम पहले 6 मंथ तुम इंटर्नशिप करोगे, उसके बाद तुम्हारा फुल टाइम ज्वाइनिंग होगी. तो मेरा ऐसा था. सो आई गॉट डायरेक्ट फुल टाइम ऑफर फ्रॉम सिस्को. तो यार हाँ, बस यही ऐसे ही था मेरा सिस्को का इंटरव्यू एक्सपीरियंस. एंड या आई डिडंट एक्सेप्ट दैट ऑफर बिकॉज उन्होंने HR राउंड के बाद काफ़ी देर के बाद अराउंड 2-3 मंथ्स के बाद ऑफर दिया. And तब तक I had a better offer from Zomato, so I didn't accept the Cisco offer. बस ऐसा था मेरा सिस्को का इंटरव्यू एक्सपीरियंस. यार बेसिकली अगर तुम कंप्यूटर नेटवर्क्स और तुम्हारी जो बेसिक फंडामेंटल्स जो CS कॉन्सेप्ट्स हैं, लाइक DBMS ऑपरेटिंग सिस्टम में तुम्हारा वर्चुअल मेमोरी वगैरह हो गया, ये सब भी मुझसे पूछा गया था. तो इन सब को तुम जो बेसिक CS कॉन्सेप्ट्स हैं अच्छे से पढ़ लो तो इंटरव्यू विल बी क्वाइट ईजी फॉर यू. सो यार तो इसी के साथ यार वीडियो एंड करते हैं. और ये वीडियो कैसा लगा तो कमेंट्स में ज़रूर बताना. तो अगर तुम्हें और भी कंपनीज के इंटरव्यू एक्सपीरियंस चाहिए जो मैंने खुद दिए हैं, लाइक Amazon, मीशो एंड Zomato, media.net, तो कमेंट्स में ज़रूर बताना. तो मैं उनका भी इंटरव्यू एक्सपीरियंस लेके आऊँगा. तो यार तब तक ये इस वीडियो को ख़त्म करते हैं और आप सब पढ़ते रहो. और अगर कोई भी डाउट आए तो कमेंट्स में ज़रूर बता देना. मैं ट्राई करूँगा उसको रिजॉल्व करने के लिए. सो या लेट्स क्लोज इट नाउ. बाय.